और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे। दोस्तों, नू मेवात में हुए 31 जुलाई के दंगों को फिर से दोहराने का ऐलान हो चुका है और तारीख चुनी गई है 28 अगस्त, जहां फिर से ये यात्रा जो है निकाली जाएगी। और इस यात्रा में इस बार जो है रिवॉल्वर नहीं बल्कि राइफल की मांग की गई है कि इस यात्रा में हम लोगों को राइफल लेकर के निकलना चाहिए। और यह ऐलान किसी और के जरिए नहीं बल्कि पहले हुए दंगों में भड़काने वाले मोनू मानेसर के गुरु आचार्य आजाद ने किए हैं, जो कि हिंदू महापंचायत पलवल में चलाई गई। और पलवल में हुई महापंचायत के बाद यह ऐलान किया गया कि 28 अगस्त को फिर से नू मेवात में यात्रा निकाली जाएगी। और किस तरीके से पहले हुए दंगों की तस्वीरों पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में किसी को कोई अपडेट नहीं, पर फिर से दंगा भड़काने की साजिश जो है वो हिंदू महापंचायत द्वारा ऐलान कर दी गई है। किस तरीके से यात्रा में रिवॉल्वर की जगह राइफल की मांग की गई है, पहले इस बयान पर नजर डालिए। प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से आचार्य आजाद जो हैं ये मांग कर रहे हैं और आचार्य आजाद यही नहीं रुकते, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हमने कह रखा डू और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जैलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर है, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं, बहुत अपने खून को गर्म रखना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने देखा कि किस तरीके से आचार्य आजाद जो है वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं होगी अगर हम लोग एकजुट होकर के निकल पड़े, और यहां खून गर्म करने की जरूरत है। तमाम बातें जो हैं इस पलवल महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ कही गई। और ये शख्स जो रिवॉल्वर की जगह राइफल की मांग कर रहा है, कैसे इसके संगठन से जुड़े हुए लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से हवाई फायरिंग जो है इसके लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां इनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, राइफल भी इस वीडियो में आप देख रहे हैं। पर ये वो जंगी हथियार हैं जो हमारे सेना के जवानों के पास होते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेना के पास जो हमारे हथियार हैं वो इन लोगों को मुहैया कैसे हो रहे हैं। ऐसा सेना में कौन सा जवान बैठा हुआ है जो इन लोगों को ये हथियार दे रहा है, या कौन सी ऐसी ताकत इनके ऊपर बनी हुई है जो इस तरीके के हथियार इन लोगों को दंगे में मुहैया कराई जाती है, जिसके हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बार जो घटना घटी उसे दोबारा दोहराने का ऐलान इन लोगों द्वारा कर दिया गया। और यह तस्वीर पर भी गौर कीजिए, यह तस्वीर है मोनू मानेसर की, जिसने पहले 31 जुलाई से पहले 30 जुलाई को यह वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला कि वो इस जुलूस में शामिल होगा।
और इस जुलूस में शामिल होने के दौरान ही किस तरीके से हिंसा भड़की, मोनू मानेसर के एक वीडियो डालने के बाद वो तस्वीर लोगों के सामने है। पर इस तस्वीर में इस बार जो 28 अगस्त का ऐलान हुआ है उसमें मोनू मानेसर की जगह उसके गुरु आचार्य आजाद जो हैं इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 28 अगस्त को वो फिर से उसी जगह से रैली निकालेंगे। आपको बता दें कि तमाम बातें जो हैं इस पंचायत के दौरान कही गई हैं, जहां हरियाणा के नूह हिंसा की आग में आसपास के जिलों में भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था। माहौल को शांत करने में शासन से लेकर प्रशासन तक के पसीने छूट गए थे। इस बीच रविवार को यानी कि कल पलवल में आयोजित हिंदू महापंचायत में हरियाणा के गौरक्षक दल के नेता आचार्य आजाद शास्त्री, जो कि मोनू मानेसर का गुरु है, उसने भड़काऊ और विवादित बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने सरकार से हथियारों के लाइसेंस दिए जाने की वकालत की है और ये लाइसेंस जो हथियार है वो रिवॉल्वर के लिए नहीं बल्कि राइफल लाइसेंसी तौर पर देने की बात कही है। उसने ये भी कहा कि हमें ये तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए कि मेवात में 100 हथियार के लाइसेंस दिए जाएं। बंदूक नहीं बल्कि राइफलों के लाइसेंस मिलने चाहिए, क्योंकि राइफलें लंबी दूरी तक फायरिंग करने में आसानी रहती है। ये करो या मरो की स्थिति है अब हमारे लिए। युवाओं को कह रहा हूं कि खून को गरम रखना पड़ेगा। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि मुसलमानों को तो साहब पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया, तो मुसलमान वहां क्यों नहीं जाते। ये बातें जो हैं इस पंचायत में कही गई। इसी के साथ साथ आचार्य आजाद शास्त्री यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि गांधी जी के कारण ही मुसलमान मेवात में रुके रहे, हमें एफआईआर से नहीं डरना चाहिए। मेरे खिलाफ भी एफआईआर है लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। आपको अब जागना होगा, ये सोने का वक्त नहीं है। नूह की सीमा से सटे पलवल जिले के पोंडरी गांव में ये हिंदू महापंचायत हुई। मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस की तरफ से पूरी बैठक की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। बता दें कि 31 जुलाई को हरियाणा में नूह में तब हिंसा भड़क गई थी जब हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ब्रिजमंडल अभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी। पथराव और बवाल में 2 होमगार्ड और 1 इमाम समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। संख्या में लोग घायल भी हुए थे। अब माहौल में शांति के बाद ब्रिजमंडल को फिर से शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए पलवल में एक महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया। पहले यह बैठक नूह में प्रस्तावित होनी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से स्थान बदल दिया गया। पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कई शर्तों पर अनुमति दी गई है। भड़काऊ भाषण पर रोक लगाई गई है। हमारी टीम हर व्यक्ति पर नजर रखेगी और किसी भी गलत हरकत पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जहां पुलिस प्रशासन मौजूद है उस दौरान ये रिवॉल्वर की नहीं राइफल की मांग कर रहे हैं। मुसलमानों से जंग होने वाली है। ये तमाम बातें जो हैं ये इस पंचायत में करते हुए दिखाई दिए। जहां शुक्रवार को भी विश्व हिंदू परिषद के विभाग के मंत्री देवेंद्र ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सभी हिंदूवादी संगठन ने 28 अगस्त को यात्रा पूरी करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि यात्रा शांति और उत्साह के साथ पूरी होगी। 31 जुलाई को नूह जिले के नंदगांव के पास यात्रा को रोका गया था और वहीं से 28 अगस्त को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। गौरक्षकों और भिवानी मौत मामले में आरोपी मानेसर के मेवात जाने की खबर पर झड़प होने के बाद तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ गई थी। पर इस तस्वीर से मोनू मानेसर इस बार गायब है। पर मोनू मानेसर के गुरु आचार्य आजाद जो हैं वो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हुए भी दिखाई दिए और 28 अगस्त को फिर से ये यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।